मेरे सभी भाइयों बहनों को दीपक चौधरी की प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों कैसे हो दोस्तों, दुआ करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में सवाल लिए थे ओल्ड क्लॉथ के कपड़ों को लेके, लेकिन दोस्तों आज हम सवाल लेंगे नए, बिल्कुल फ्रेश। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नए कपड़े के बारे में जो सवाल आए मेरे पास, जो लोगों ने पूछा, उन सवालों के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों जैसे मेरे पास सवाल आया, एमपी से शर्मा जी हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि एक्सपोर्ट सरप्लस कपड़ा कॉपी होता है या ओरिजिनल होता है। दोस्तों दूसरा सवाल आया कि एक्सपोर्ट सरप्लस कपड़ा कैसे पहचाने कि ये ओरिजिनल है या कॉपी है। एक सवाल आया दोस्तों कर्नाटक से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रेड्डी जी का सवाल है। उन्होंने पूछा क्या ऑनलाइन स्टोर पे जो कपड़े लगे होते हैं क्या वो कपड़ा एक्सपोर्ट सरप्लस में मिल जाएगा। तो दोस्तों इतने अच्छे अच्छे सवाल आए, दिल खुश हो गया, सोचने पे मैं भी मजबूर हो गया, इतने प्यारे प्यारे सवाल आए। जैसे दोस्तों एक्सपोर्ट सरप्लस में कितना प्रॉफिट होता है, एक्सपोर्ट सरप्लस क्या वन टाइम यूज होता है। जी हाँ, ये सवाल भी आया पुराने के बारे में तो आता ही आता है, लेकिन ये सवाल नए कपड़ों के बारे में भी आया, क्या एक्सपोर्ट सरप्लस कपड़ा फ्रेश का जो होता है वो क्या वन टाइम यूज होता है। लेकिन भाई जानकारी लेना तो बनता है दोस्तों, अगर हम कोई भी काम करने जा रहे हैं तो जानकारी बिल्कुल लीजिए। ये ना सोचिए कि सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा या मुझ पर हंसेगा। नहीं दोस्तों, व्यापार में अगर आप कोई भी काम करना शुरू कर रहे हैं या काम कर भी रहे हैं तो दोस्तों जब भी जानकारी लेने में कभी शर्म ना करें दोस्तों, क्योंकि पूरी जानकारी तो किसी को भी नहीं होती। धीरे 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 आदमी सीखता चला जाता है। दोस्तों चलते हैं अपने पहले सवाल पे कि एक्सपोर्ट सरप्लस का कपड़ा ओरिजिनल होता है या कॉपी होता है। दोस्तों इसे दो विभागों में विभाजित करूंगा मैं, एक तो एक्सपोर्ट सरप्लस का कपड़ा और एक प्रोडक्शन का कपड़ा। मार्केट में 95% आपको, जैसे दिल्ली की मार्केट ले लें, आपको 95% प्रोडक्शन का माल मिलेगा और सिर्फ 5% सरप्लस का ओरिजिनल माल मिलेगा दोस्तों। और जो 5% सरप्लस का क्लॉथ है दोस्तों, वो जो 5% सरप्लस का क्लॉथ है, आपको सुन के यकीन नहीं होगा, तो उस 5% में भी 95% अनऑथराइज्ड होगा दोस्तों, यानी उसे आप ओरिजिनल नहीं बोल सकते। दोस्तों एक्सपोर्ट सरप्लस क्लॉथ के 100% में से सिर्फ 5% क्लॉथ को ही हम ओरिजिनल क्लॉथ बोल सकते हैं। सिर्फ 5% क्लॉथ को जो मॉल से निकलता है, जो कंपनी के डायरेक्ट आउटलेट से निकलता है, वो नहीं हम ओरिजिनल क्लॉथ बोल सकते हैं। उसका एक कारण है दोस्तों। सबसे पहले तो हम प्रोडक्शन और सरप्लस का अंतर जान लेते हैं दोस्तों। सरप्लस वो कपड़ा होता है दोस्तों जो बाहर के ऑर्डर की डिमांड पे बनाया जाता है, तैयार करा जाता है, और प्रोडक्शन वो होता है जो इंडियन यानी डोमेस्टिक डिमांड पे तैयार करा जाता है। वो उसका बाहर के ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता दोस्तों, वो डायरेक्ट डोमेस्टिक यूज़ के लिए ही तैयार करा जाता है दोस्तों जो बाहर के ऑर्डर से जो कपड़ा बचता है, यानी बाहर से ऑर्डर आया एक ही डिज़ाइन का 40,000 पीस का और बंदे ने तैयार करे 50,000 पीस, तो 40 तो उसके चले गए जिसने ऑर्डर करा था उसके पास। यानी डिज़नी का ऑर्डर आया तो डिज़नी के 40,000 पीस चले गए। जो बाकी 10,000 पीस जो बचे दोस्तों, वो इंडियन मार्केट में उतर जाते हैं, हमारे यहाँ पे उतर जाते हैं दोस्तों। उसे हम बोल देते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस क्लॉथ। तो उसे ओरिजिनल क्लॉथ इसलिए नहीं बोल सकते दोस्तों, क्योंकि वो जो 40,000 पीस गए हैं बाहर ऑर्डर पे, वो ही ओरिजिनल है दोस्तों, जो कि जाके रजिस्टर में भी चढ़े हैं। उनका एक नंबर भी मिलेगा, उनका एक नाम भी मिलेगा, बाकायदा सीरियल नंबर वाइज वो लगेंगे दोस्तों। एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगा दोस्तों, आपने 10वीं की कक्षा पास करी और उसकी जो मार्कशीट आई वो गवर्नमेंट स्कूल से करी, आपने मान्यता प्राप्त स्कूल से करी, तो उसका बाकायदा ऑन रजिस्टर नाम होगा, वो रजिस्टर में आपका नाम चढ़ा हुआ है, रोल नंबर भी, सारी चीज़ आपकी चढ़ी हुई है, तो वो बिल्कुल ओरिजिनल मार्कशीट हुई। दूसरा दोस्तों, गैर मान्यता प्राप्त स्कूल से करी, जिसकी मान्यता गवर्नमेंट ने दे नहीं रखी, फिर भी आप पढ़ लिए और उसकी आप गवर्नमेंट में अपने सर्च करेंगे तो वो नहीं मिलने की, वो सिर्फ उसी की साइट पे मिलेगी, जिसकी मान्यता गवर्नमेंट ने दे नहीं रखी, तो वो ओरिजिनल भी नहीं बोल सकते और उसे कॉपी भी नहीं बोल सकते, बस वो गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त नहीं है। जैसे सरप्लस का कपड़ा है, वो 40,000 जो पीस गए वो डिज्नी के मान्यता प्राप्त हो गए, उन्हें एक नंबर मिला, एक सीरियल नंबर मिला, और जो 10,000 पीस रह गए
उनकी कोई मान्यता नहीं मिल पाई दोस्तों। कपड़ा वही है, सारी चीज़ सेम वही है, लेकिन ओरिजिनल जब होंगे जब वो ब्रांड वैल्यू से जुड़ेंगे, यानी सीरियल नंबर में चढ़ेंगे, जब ही हम उन्हें ओरिजिनल बोल सकते हैं कानूनी रूप से। और दोस्तों जिसने पढ़ाई नहीं करी, कोई पेपर ही नहीं दिया, ना मान्यता प्राप्त में ना बिना मान्यता प्राप्त में, सीधा गया साइबर कैफ़े और छपवा ली अपनी डिग्री, ये लो जी ये रही मेरी डिग्री, तो दोस्तों वो प्रोडक्शन बोला जाता है टोटली, वो उसकी क्वालिटी अलग ही होगी, डिफर ही होगी। दोस्तों अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, जो कि है क्या एक्सपोर्ट सरप्लस कपड़ा ओरिजिनल और कॉपी में क्या पहचान करें, प्रोडक्शन और ओरिजिनल में कैसे पहचान करें कि ये प्रोडक्शन का है कि ये ओरिजिनल है। दोस्तों इसका पहला जवाब है क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, क्वालिटी। दोस्तों ये है बुलबुल के बच्चे और सॉफ्टनेस मक्खन भर की है दोस्तों, मक्खन भर की, और ग्राहक के हाथ में दे दी ना दोस्तों तो खुद ही इसका कपड़े का दम मान लेगा कि हाँ भाई कपड़े में दम है भाई। तो दोस्तों योर रेट जो आप दे दोगे वो दुनिया में कोई और प्रोडक्शन वाला नहीं दे सकता दोस्तों। तो ये प्रोडक्शन तीनों चीज़ एक साथ कभी नहीं दे सकती, क्वालिटी, इसकी सॉफ्टनेस और रेट, तीनों चीज़ एक साथ कभी भी प्रोडक्शन में नहीं मिल सकती। दोस्तों जो एक्सपोर्ट सरप्लस है वो सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा बना के चलता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है दोस्तों। ये लोग क्या काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया डिज्नी के 40,000 पीस, तो दोस्तों वो 40,000 पीस में पैसा कमा चुके होते हैं अपना, यानी जो प्रॉफिट होता है वो बहुत अच्छा प्राप्त कर चुके होते हैं। जो बचे हुए जो 10,000 पीस हैं वो लोग वो कम रेट पे निकाल देते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स्ट्रा वो इसलिए बना के चलते हैं जिससे कोई भी माइनर मिस्टेक हो तो वो ऑर्डर रिजेक्ट ना हो, वो पहले ही उसे चेक कर लें या रिप्लेस कर लें। दूसरा अंतर ये होता है, आपके सामने दोस्तों ये 3 लोअर हैं, 1, 2 और तीसरा, ये दोस्तों ओरिजिनल सरप्लस का लोअर है, ये दोस्तों प्रोडक्शन का लोअर है, और ये दोस्तों बिल्कुल लोकल का लोअर है जो मार्केट में अवेलेबल होता है सस्ते में। तो दोस्तों इनमें साइज़ देख सकते हैं आप, सरप्लस का साइज़ कितना लंबा है, 2 इंच का दोस्तों अंतर मिलेगा इसमें। जो लोकल का है उसमें बहुत ज़्यादा कपड़ा चोरी होता है, प्रोडक्शन में भी दोस्तों वो फुल साइज़ नहीं दे पाते, लेकिन सरप्लस में दोस्तों ये बाहर के देशों के हिसाब से डिज़ाइन होता है, तो वे लोग लंबे चौड़े रहते हैं, इस वजह से दोस्तों इनके साइज़ बिल्कुल फुल आते हैं, प्रॉपर आते हैं। इसी तरह मैं आपको टी शर्ट भी दिखाना चाहूँगा, ये देखिए दोस्तों, ये लोकल का है, ये प्रोडक्शन का है, ये ओरिजिनल सरप्लस का लोअर है दोस्तों। इसी तरह टी शर्ट है, ये ब्रांड हो गया, एक बार साइज़ और दिखा दूँ, ये एक्सेल हो गया, अब एक्सेल, ये ब्रांड हो गया और ये साइज़ हो गया, ये प्रोडक्शन की है दोस्तों, और ये भी प्रोडक्शन है, ये ब्रांड हो गया इसका, ये साइज़ हो गया दोस्तों। अब आप इनके साइज़ देख लीजिए, ये एक्सेल वाली पूरा ढक रखा है, अगर मैं इसके बराबर मिलाऊं तो ये कम से कम 2 इंच बड़ी है दोस्तों। एक्सेल टी शर्ट भी, ये एक्सेल टी शर्ट भी पूरे 2 इंच बड़ी है, अगर मैं इसके बराबर मिला देता हूँ, यहाँ से देखिए, ये यहाँ से भी एक्स्ट्रा है, उसके बावजूद भी पूरे 2 इंच बड़ी है। इनके प्रोडक्शन वालों के साइज़ बिल्कुल सेम है, डबल एक्सेल में वो ही आ रहा है, ऊपर वाली का भी और नीचे वाली का भी, दोनों का डबल एक्सेल सेम है। लेकिन ये एक्सेल होने के बावजूद भी दोस्तों ये ट्रिपल एक्सेल का साइज़ रखती है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, प्रोडक्शन का जो माल होता है दोस्तों वो कॉस्टली भी आता है और साइज़ वाइज बढ़ता भी है, यानी अगर जैसे डबल एक्सेल के बाद आप ट्रिपल एक्सेल चलेंगे तो उसके रेट बढ़ा दिए जाते हैं दोस्तों। और सरप्लस की दुनिया में, यानी एक्सपोर्ट सरप्लस की दुनिया में, ये भी सेम रेट मिलेगा, ट्रिपल एक्सेल भी सेम रेट मिलेगा, 4 एक्सेल भी सेम रेट मिलेगा, 5 एक्सेल भी सेम रेट मिलेगा दोस्तों। अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल पे, क्या एक्सपोर्ट सरप्लस का कपड़ा इतना सस्ता क्यों होता है, फ्रेश का भी, और क्या ये 1 टाइम यूज़ होता है? दोस्तों ये मैं बता चुका हूँ कि ये सस्ता इसलिए होता है क्योंकि जो बना के चल रहा है वो प्रॉफिट कमा चुका होता है। जैसे आप अपनी दुकान पे कोई चीज़ ले आते हैं, यानी आप एक ही डिज़ाइन के 10 पीस ले आए, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको, और उसके 9 पीस आपने बेच दिए, अच्छे रेट पे बेच दिए, सिर्फ 1 पीस बच रहा है, तो वो अगर आपको कोई थोड़ा सा कम भी दे रहा होगा ना पैसे, तो आप बेच देंगे, यार सिंगल पीस बच रहा, कोई दिक्कत नहीं, निकाल दो इसे।
थोड़ा कम मार्जिन भी होगा। इस तरह दोस्तों एक्सपोर्ट सरप्लस की दुनिया में वो 10,000 पीस वो एक्स्ट्रा बना के ही यूँ ही चलते हैं कि ये मार्केट में सस्ते में निकल जाएंगे जो बच जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये ऑर्डर पर डिज़ाइन तैयार होते हैं। ये ऑर्डर इस ब्रांड ने दिया है जो इस डिज़ाइन का दिया है कि भैया मुझे यही डिज़ाइन चाहिए, यही कलर चाहिए और इसके 40,000 पीस चाहिए। तो दोस्तों ये मार्केट में निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए सस्ते रेट अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि एक ही पीस के एक ही डिज़ाइन के 10,000 पीस हैं दोस्तों, और इन्हें उठाने वाला भी एक ही बंदा होता है। दोस्तों ये सस्ते बेशक होते हो, लेकिन ये वन टाइम यूज़ नहीं होते दोस्तों, ये बिल्कुल फ्रेश होते हैं। ये गलत धारणा है। ओरिजिनल एक्सपोर्ट सरप्लस का ओरिजिनल पीस, पुराने की बात नहीं कर रहा दोस्तों मैं, ओल्ड क्लॉथ बिल्कुल यूज़ होते हैं, उसके बारे में वीडियो बना चुका हूं। लेकिन नया जो कपड़ा होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, विदाउट यूज़ होता है दोस्तों। एक और सवाल है दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि क्या एक्सपोर्ट सरप्लस डिफेक्टिव स्टॉक होता है। दोस्तों आपको बता दूं ये बात कि बिल्कुल दोस्तों ये डिफेक्ट निकलेगा ही निकलेगा, चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो, लेकिन उसके रेट अलग अलग होते हैं। जो बिल्कुल डिफेक्टिव होगा, जो 100 में से 80%, 60% या 50% डिफेक्टिव होगा, वो बहुत सस्ते में मिल जाता है दोस्तों, उसके रेट अलग होते हैं। जो बिल्कुल बढ़िया होगा उसमें 100 में से एक पीस माइनर ज़रूर निकलेगा, यानी एक पीस डिफेक्टिव ज़रूर निकलेगा। इस चीज़ की श्योरिटी है, क्योंकि मैंने जितना माल उठाया आज तक विदाउट डिफेक्ट कुछ भी नहीं निकला, चाहे एक पीस निकले 1000 पीस में, लेकिन निकलता ज़रूर है। लेकिन वो पीस भी रुक नहीं सकता दोस्तों, ये मैं लिख के देता हूँ। और आप चाहें तो उस पीस को आप रिटर्न भी कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल वो एक पीस भी रिटर्न होगा, लेकिन टाइम पीरियड के लिए। जैसे इस सर्दियों में है तो इस सर्दियों में ही रिटर्न होगा, ये माल गर्मियों में रिटर्न नहीं होने का दोस्तों, इसी सर्दियों में इसी सीज़न में रिटर्न हो पाएगा। दोस्तों एक हमारे यूज़र हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि इसमें प्रॉफिट कितना है। तो दोस्तों आपको बता दूं, इसमें 100% से भी ऊपर प्रॉफिट बैठता ही बैठता है। 100 तो श्योरिटी ले लो, लिखवा लो, आप 100% से ऊपर कमाओगे ही कमाओगे। और अगर आपने डिज़ाइन अच्छे सेलेक्ट करे, ना कि आप सस्ते के फेर में पड़े, तो दोस्तों आप उससे ऊपर भी कमा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एक्सपोर्ट सरप्लस में ऐसे ब्रांड भी आ जाते हैं जिनकी ऑनलाइन कीमत 500 से कम है ही नहीं, और वो आपको 150 से 200 के बीच में मिल जाते हैं, और 250 से 300 400 तक आराम से बिक जाते हैं दोस्तों, आराम से। क्योंकि दोस्तों आप उसका ऑनलाइन भी कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं कस्टमर को, देखिए सर कि ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे ये 500 से तो स्टार्ट होता है, 600 700 800। तो दोस्तों ये चीज़ें माइंड में सीधा अटैक करती हैं, घर करती हैं कि जो हमारे पास है उसकी कीमत काफ़ी कॉस्टली है और हम उसे बहुत ही सस्ते में दे रहे हैं, यानी 50% डिस्काउंट में ऑलरेडी हम उसे बेच रहे हैं 100% से ऊपर प्रॉफिट कमाने के बावजूद भी। ये दोस्तों एक्सपोर्ट सरप्लस की ताकत है। बहुत से यूज़रों ने ये सवाल भी पूछा कि एक्सपोर्ट सरप्लस का माल आता कहाँ से है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट सरप्लस का माल हमारी इंडिया का ही होता है, उसे ही हम एक्सपोर्ट सरप्लस का माल बोल सकते हैं दोस्तों। हाँ, दूसरे नंबर पे जो आता है दोस्तों वो इंपोर्ट सरप्लस क्लॉथ होता है, जो कि बांग्लादेश से आता है, लेकिन हमारी मार्केट में उसे भी एक्सपोर्ट सरप्लस बोल दिया जाता है दोस्तों। वो बांग्लादेश का भी बहुत ही ज़्यादा हमारी कंट्री में बिकता है, ख़ास तौर पे मेंस में आप बात कर लीजिए तो बहुत मैक्सिमम जो दिल्ली में 80% सब बीडी ही बेच रहे हैं, मतलब बांग्लादेश का ही माल बेच रहे हैं। और दोस्तों तीसरा, जी हाँ दोस्तों, जो दोस्तों बताने जा रहा हूँ शॉकिंग सी बात है, लेकिन चाइना का भी एक्सपोर्ट सरप्लस आता है दोस्तों, यानी इंपोर्ट क्लॉथ आता है फ्रेश का सरप्लस वाला। दोस्तों लास्ट ईयर मेरे हाथ जैकेट लग गई थी चाइना की और बहुत अच्छी बिकी और क्वालिटी भी बहुत एक नंबर थी, क्योंकि वो सरप्लस थी और रेट भी बहुत ही जेन्युइन मिले थे। लेकिन दोस्तों सरप्लस का माल तुक्के का है, क्या मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो राम राम। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट सरप्लस कपड़ों की सबसे अच्छी बात क्या होती है। दोस्तों सबसे अच्छी बात होती है उसकी क्वालिटी और उसके रेट दोस्तों, जो कोई भी टक्कर नहीं दे सकता इन दोनों चीज़ों में एक्सपोर्ट सरप्लस के। अच्छा दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए यहीं समाप्त करते हैं, बाकी जो सवाल रह गए हैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कभी लेंगे।
अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो अपना बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के माफ़ करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। उससे हमें हिम्मत मिलती है कि हम और भी आगे वीडियो बना पाएँ। और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक शेयर दूसरों की नॉलेज भी बढ़ा सकता है दोस्तों। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो किताबों में नहीं मिल सकती दोस्तों। ये किताबी ज्ञान नहीं है दोस्तों, ये ठोकरों का ज्ञान है। जो ठोकरें खा रखी हैं दोस्तों फील्ड में, वो ही ज्ञान है दोस्तों सारा का सारा। अच्छा दोस्तों, मेरे सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद।